Good morning, good afternoon, and good evening, students. Dear students, today is International Yoga Day. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। योग भारतीय संस्कृति है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के द्वारा पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को बल मिला है। योग करने से न केवल हमें शारीरिक स्वस्थता मिलती है बल्कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और अपने शारीरिक और मानसिक स्तर को मेंटेन रखना चाहिए। तो इसलिए योग भारतीय संस्कृति है और भारतीय होने पर हमें गर्व है। सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, Learn with fun by short tricks on Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss short tricks related to history. आज हम इतिहास से संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स जो आज हम करेंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, बंगाल व भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बंगाल व भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय। इनसे संबंधित काफ़ी बार क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो आप देख लेते हैं ट्रिक देख लेते हैं कि जिस ट्रिक से हम क्या करेंगे, बंगाल व भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। विलियम कोई भी नाम लगा लीजिए, यहाँ पे विलियम बेंटिक है। वैसे रॉबर्ट से आपका यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ध्यान रखना है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब हम इस ट्रिक का क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट से बनेगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या बनेगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने किनको हराया था, नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। और एक युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया, जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई और नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और उसके बाद वो बंगाल के पहले क्या बने थे, गवर्नर बने थे। ठीक है, तो रॉबर्ट आपका बन गया रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आता है आपका है से आपका क्या बन गया, हेस्टिंग। क्या बन गया, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये बंगाल के क्या थे, प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या नाम था, वॉरेन हेस्टिंग। तो है से आपके क्या बन गए, हेस्टिंग। नेक्स्ट आता है विलियम से आपका बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनकी मदद से राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत कब किया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय ने किसकी मदद से, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के क्या थे, जो भारत के प्रथम आपके गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का क्या आ जाएगा, भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद की और सती प्रथा जैसी जो बीमारी थी, सती प्रथा जो एक सामाजिक बुराई थी, उसका क्या किया था, अंत किया था। अब की से आता है कैनिंग, की आपका जो नेक्स्ट है उससे आपका क्या बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के पहले वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे, पहले वायसराय थे। नेक्स्ट आता है आपका मो, मो से आपका बनेगा माउंट बैटन, मो से आपका क्या बनेगा, माउंट बैटन। माउंट बैटन, माउंट बैटन आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो आपके क्या थे, गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, वो आपके थे लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट है आपका सी, सी से आपका क्या बन गया, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये वो पहले भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। ये प्रथम भारतीय थे स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि बंगाल व भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय को याद करने की ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से आपका बन गया रॉबर्ट क्लाइव, जिसने 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ये बंगाल के क्या बने, प्रथम गवर्नर बने। उसके बाद है से बन गए हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल के प्रथम क्या बने, गवर्नर जनरल बने। उसके बाद विलियम बेंटिक, जिन्होंने मदद की थी राजा राम मोहन राय की सती प्रथा जैसी बुराई का अंत करने में, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद की कैनिंग, भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। में से माउंट बैटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और सी से आपका बन गया सी राजगोपालाचारी, जो प्रथम भारतीय थे स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे। तो इस आसान से ट्रिक से हम बहुत से जो आपके क्वेश्चन हैं उनको इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी ट्रिक है वो किससे रिलेटेड है, वो है सहायक संधि से रिलेटेड। सहायक संधि को कई राज्यों ने क्या किया था, अपनाया था। तो उससे रिलेटेड भी काफी बार क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सहायक संधि को अपनाने वाले देशी शासकों के बारे में। सहायक संधि अपनाने वाले देशी शासकों के बारे में। सबसे पहले लर्न क्या करना है, सहायक संधि को इंट्रोड्यूस कब किया, 1798 के अंदर, ये ध्यान रखना है। सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किसने किया, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली जो थे उन्होंने क्या किया था, सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आपको क्या रखना है, लर्न करना है। सहायक संधि क्या थी, ये एक साम्राज्यवादी नीति थी। ब्रिटिश शासन का भारत में विस्तार करने की एक नीति थी, जिसके तहत देशी शासकों को प्रोटेक्शन दी जाती थी, उनकी राज्यों की सुरक्षा की जाती थी। अगर उनका किसी से युद्ध हो जाता था तो पूरी सुरक्षा किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराई जाती थी। और जो भी देशी राजा या देशी रियासतों के जो राजा थे सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे, वो किसी भी यूरोपीय जो आपके बाहर से आने वाली कंपनियां थी उनसे क्या नहीं कर सकते थे, संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो ट्रिक है वो आपकी क्या है, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। ट्रिक आपकी क्या है, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। ये आपकी देशी रियासतों के क्या आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे। तो सबसे पहले है, सबसे पहला अगर देशी रियासत जिसने इसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था सहायक संधि को, वो था आपका हैदराबाद। हैदराबाद, और हैदराबाद
के जो शासक है उनको क्या कहा जाता है? निज़ाम। क्या कहा जाता है? निज़ाम। निज़ाम का मतलब होता है वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे जो धनी क्या होते थे, राजा होते थे, उन्हें निज़ाम कहा जाता था। और सबसे पहले 1798 के अंदर हैदराबाद ने क्या किया था? सायक संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था। मैं से आपका क्या आता है? मैसूर। क्या आता है? मैसूर। मैसूर ने क्या किया? सेकंड नंबर पे 1799 के अंदर सायक संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो से आपका क्या बन गया? तंजौर। क्या बन गया? तंजौर। तंजौर ने भी 1799 के अंदर क्या किया था? सायक संधि को स्वीकार किया था। अब से क्या बन गया? अवध। अब से क्या बन गया? अवध। अवध ने कब सायक संधि को स्वीकार किया? 1801। 1801। नेक्स्ट आता है पेश। पेश है पेशवा। पेश क्या है यहां पर? पेशवा। पेशवा ने कब क्या सहायक संधि को स्वीकार किया? 1801 के अंदर पेशवा ने क्या किया था? सहायक संधि को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। वहां से आपका क्या बन गया? बरार। क्या बन गया? वहां से आपका क्या बन गया? बरार जो एक देसी रियासत थी, उसने 1803 के अंदर क्या किया था? सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। सी से आपका क्या बन गया? सिंधिया। सिंधिया ने कब हस्ताक्षर की? 1804। उसके बाद जय से आपका बन गया जयपुर प्लस जोधपुर। जयपुर और जोधपुर ने कब हस्ताक्षर की? 1805। और यहां पर लास्ट आता है करेंगे। करेंगे यहां पर आपका आ जाएगा साइलेंट। क्या आ जाएगा? साइलेंट। तो ये वो ट्रिक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देसी शासकों के नाम याद कर सकते हैं हम। तो अब पेशवा सीज करेंगे। करेंगे यहां पर कट हो गया, साइलेंट है। ऐसे बन गया हैदराबाद, मैं से मैसूर, तो से तंजौर, ऐसे अवध, बै से बरार, पेशवा से पेशवा हो गया, सी से आपका क्या हो गया? सिंधिया, और जैसे जयपुर और जोधपुर। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सहायक संधि के बारे में आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड, उनके समय में जो घटित घटनाएं थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। दो आपके गवर्नर के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं कि उनके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उनके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो क्या थे? गवर्नर जनरल थे के समय में घटित घटनाएं। देखो चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल। उनके समय में जो घटित घटनाएं थी उसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है? ध्यान से सुनिए। ट्रिक है आपकी अहो जखीरा। अहो जखीरा। अब इस ट्रिक का विश्लेषण कैसे करेंगे? देखो ए से आपका क्या बन गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। हो से आपका क्या था? होम रूल एक्ट। होम रूल एक्ट। होम रूल एक्ट किसने चलाया? लोकमान्य तिलक ने चलाया। लोकमान्य तिलक, ये ध्यान रखना है। लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? स्थानीय स्वशासन की मांग की थी कि भारतीयों के द्वारा ही क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। तो होम रूल एक्ट कब चला था? होम रूल एक्ट चला था 1916 के अंदर। अब जैसे आपका क्या बन गया? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल था उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर, जनरल ओ डायर। ठीक है। अब जय के बाद आपका आता है खी आता है खिलाफत आंदोलन। खी से आपका क्या आता है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। ये असहयोग आंदोलन के साथ, ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी कब बनी? मार्च 1919 में। ध्यान से सुन लीजिए, मार्च 1919। कहां पर बनी? बंबई के अंदर। किसने बनाई? दो अली बंधु थे, दो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने क्या बनाई थी? आपकी खिलाफत कमेटी बनाई थी। खिलाफत कमेटी क्यों बनाई थी?
देखिए प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ओटोमन तुर्की की हार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये अफवाह फैलती है कि ब्रिटेन क्या करने वाला है कि जो खलीफा है उसकी जो पावर है, आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको सीमित करेगा, टेम्पोरल पावर जो है उसको सीमित करेगा। अब खलीफा कौन होता है? खलीफा होता है इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल हेड होता है, उसको क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। सो टू डिफेंड द टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफा, खलीफा की शक्तियों को सुरक्षित करने के लिए भारत देश के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या बनाया? ये खिलाफत कमेटी बनाई और महात्मा गांधी के साथ मिलकर जनवरी 1921 में दो आंदोलन एक साथ चलाए, खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ क्या किया था? उन्होंने बिगिन किया था। तो आपका क्या है? खिलाफत आंदोलन। रा से आपका बन गया रोलेट एक्ट। क्या बन गया? रोलेट एक्ट, जो एक क्या था? ब्लैक एक्ट था, 1919 के अंदर पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को, भारतीय को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का क्या था? प्रावधान था। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था और इसका विरोध किया था। तो देखिए चेम्सफोर्ड के समय में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय जो घटित घटनाएं हैं काफी आसानी से हम लर्न कर सकते हैं। अहो जखीरा, ऐसे असहयोग आंदोलन, हो से होम रूल एक्ट, जैसे जलियांवाला बाग, खी से खिलाफत आंदोलन और रा से क्या बन गया? रोलेट एक्ट। तो ये आपको आसानी से क्या हो सकते हैं? लर्न हो सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू खिलाफत कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है कौन से गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में घटित घटनाएं, लॉर्ड इरविन के शासन में, लॉर्ड इरविन के शासन में घटित घटनाएं, ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं क्या हुई? घटित हुई किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन। बहुत आसान ट्रिक, क्या है ट्रिक? साईं, साईं भगवान का नाम है, साईं सदा साथ है, तो केवल 2 वर्ड्स हैं, साईं सदा, ठीक है। अब साईं से क्या बन गया? सबसे पहले ये देखिए, साई से बन गया आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। साइमन कमीशन बना कब था? 1927। इसका भारत आगमन कब हुआ? 1928। इसमें कितने मेंबर थे? 7। सातों के सातों क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। यही कारण था कि जब ये कहाँ पहुंचा? बंबई एयरपोर्ट पहुंचा, तो हम भारतीयों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। ध्यान से सुन लेना, ये किसके बारे में? साई इज इक्वल टू साइमन कमीशन। वाई इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन? बिकॉज ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स इन द साइमन कमीशन। अब से आपका क्या बन गया? सविनय अवज्ञा। से आपका बन गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे। सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा इस चीज के बारे में। अब दा से आपका बन गया दांडी मार्च। दांडी मार्च, देखो इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूं, ठीक है। इसका डिटेल में एनालिसिस क्या है? ये जो दांडी मार्च है ये किससे रिलेटेड है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। देखो दांडी मार्च, महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं और 11 मांगे होती हैं उसके अंदर शामिल। 11 मांगों में सबसे प्रमुख क्या था? नमक कर को हटाना, और दूसरी मांग थी नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश का मोनोपोली, एकाधिकार को समाप्त करना। ये 2 प्रमुख मांगे थी 11 मांगों के अंदर, जो महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था। किसको लिखा था? लॉर्ड इरविन को लिखा था। लॉर्ड इरविन ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। लास्ट में गांधी जी ने क्या किया? 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरू की। कहां से? ध्यान से सुनिए, साबरमती आश्रम, जो आपके गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर है। और ये यात्रा कहां तक चली थी? ये यात्रा चली थी दांडी। दांडी जो क्या है? कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात है, कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। महात्मा गांधी की मांगे मना करने पर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम से और दांडी का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 240 मील। कितना था? 240 मील।
ठीक है। महात्मा गांधी कितने लोगों के साथ चले थे? 78 जो उनके ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे उनके साथ उन्होंने ये यात्रा शुरू की। उनको कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। 24 दिन लगे अर्थात वो कितने माइल्स पर डे चले? 10 माइल्स पर डे चले। और वो कब यहाँ पर पहुंचे? 6 अप्रैल को वो यहाँ पर पहुंचे दांडी के तट पर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 6 अप्रैल पर जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने नमक बनाया। नमक कैसे बनाया? समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया, उसको टेस्ट करके क्या कर दिया? नमक कानून को तोड़ दिया। ये जो सारा प्रोसेस है ये आपका दांडी मार्च था। और जिस दिन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, उसी दिन से आपका कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। साइमन कमीशन का क्लियर हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? जैसे ही दांडी मार्च क्या होती है? खत्म होती है। दांडी मार्च कब से शुरू होती है? 12 मार्च 1930। क्यों शुरू होती है? क्योंकि जो 11 मांगे थी उनको मानने से लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं जो दांडी तक होती है। दांडी और साबरमती आश्रम के बीच में कितने मील का डिस्टेंस था? 240। 24 दिन लगे उनको। 10 मील एक दिन में वो अपने अनुयायियों के साथ चले और जहां पर भी वो रुकते वहां पर वो लोगों को किसके बारे में बताते? स्वराज्य के बारे में बताते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज। इट मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट, इट मीन्स आवर ओन स्टेट, इट मीन्स द स्टेट रूल्ड बाय द इंडियंस। एंड फाइनली ही रीच्ड at the coast of Dandi on 6th of April and manufacturing salt by boiling the sea water and break the salt law. And on 6th of April 1930 it was the starting point of civil disobedience movement, Savinya Avagya Andolan. So students, today we discuss 4 important tricks related to history. You have to watch this video and learn about these important events which took place during the British time. Watch this video, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.